Warning: the following video contains graphic content not suitable for all viewers. Viewers' discretion is advised. आज हम बात करेंगे ब्लड ईगल के बारे में। ब्लड ईगल एक टॉर्चर मेथड है जिसे वाइकिंग्स प्रैक्टिस किया करते थे। इस प्रैक्टिस में विक्टिम की पीठ को काट कर खोल दिया जाता था ताकि उसका रिब केज पूरी तरह से एक्सपोज हो जाए। उसके बाद विक्टिम की रिब बोन्स को उसकी रीढ़ की हड्डी से एक एक करके अलग कर दिया जाता था ताकि वो किसी पक्षी के पंखों की तरह दिखने लगे। उसके बाद विक्टिम के लंग्स को निकालकर उसके कंधों पर लटका दिया जाता था और ये सब करते वक्त विक्टिम ज़िंदा होता था। इस टॉर्चर मेथड के बारे में डिटेल में जानने से पहले ये देख लेते हैं कि वाइकिंग्स कौन थे। तो वाइकिंग्स साउथ स्कैंडिनेविया में रहने वाले लोग थे जो आज का डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन है। वाइकिंग सिर्फ गर्मी के मौसम में रेड करने निकलते थे क्योंकि विंटर में वेदर बहुत चैलेंजिंग हुआ करता था और स्कैंडिनेविया की वाटर बॉडीज़ बर्फ़ से जमी हुई होती थी। वाइकिंग्स को यूरोप में लूट मार के लिए बहुत जाना जाता था और जो लोग स्पेशली कोस्टल साइड में रहते थे वो हमेशा इस डर में रहते थे जब भी समर आता था कि वाइकिंग्स कहीं हमला ना कर दे उन पर। वाइकिंग्स खुले समुंदर में नेविगेट करना बहुत अच्छे से जानते थे। वो ये काम सनस्टोन नाम के किसी ऑब्जेक्ट की मदद से किया करते थे। वाइकिंग शिप्स की इंजीनियरिंग बहुत कमाल की होती थी। उनकी शिप्स फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल भी होती थी और वाइकिंग शिप्स को मैन्यूवर करना बहुत आसान होता था। इन शिप्स के दम पर ही वाइकिंग्स यूरोप के रिवर सिस्टम को कॉन्कर करने में सफल रहे और उनकी शिप्स बहुत ज़्यादा कम पानी में भी बहुत अच्छे से फ्लोट करती थी। अब बात करते हैं ब्लड ईगल के बारे में। ब्लड ईगल के बारे में कहा जाता है कि उसे एक सैक्रिफिशियल रिचुअल की तरह भी प्रैक्टिस किया जाता था। इस प्रैक्टिस में विक्टिम को सबसे पहले पेट के बल लिटा दिया जाता था। उसके बाद विक्टिम के पीठ पर एक ईगल कार्व करके एक खंजर की मदद से गहरा कट लगाया जाता था जो कमर के ऊपर से होते हुए नेपियर तक लंबा होता था, जिसके वजह से विक्टिम का रिब केज और ऑर्गन्स पूरी तरह एक्सपोज हो जाते थे। फिर एक छोटी कुल्हाड़ी की मदद से विक्टिम के रिब्स को उसकी बैकबोन से एक एक करके अलग कर दिया जाता था। इस बीच में अगर विक्टिम बेहोश होने लगे तो उसके घाव पर नमक रगड़ कर उसे होश में लाया जाता था। इस प्रोसेस में विक्टिम मरता नहीं था क्योंकि ऑर्गन्स इंटैक्ट होते थे और इस बात का खास ध्यान रखा जाता था कि लंग्स पंक्चर ना हो। पीठ को पूरी तरह से खुलने के बाद विक्टिम के लंग्स को उसके शोल्डर्स के ऊपर से होते हुए लटकाया जाता था और उन्हें नमक रगड़ा जाता था। उसके बाद विक्टिम को हवा में लटका दिया जाता था। लंग्स बॉडी के बाहर होने की वजह से ठीक से फंक्शन नहीं कर पाते थे और विक्टिम की सांस रुकने के कारण मौत हो जाती थी। ऐसा कहा जाता है कि विक्टिम को जितना दर्द होता वाइकिंग गॉड्स उतने खुश होते। ये सज़ा वॉर प्रिजनर्स और क्रिमिनल्स को दी जाती थी। इसके ऊपर हिस्टोरियंस बहुत डिबेट करते हैं कि ये सज़ा फेक है और वाइकिंग्स इसे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की तरह यूज़ करते थे अपने दुश्मनों में डर बनाए रखने के लिए। ऐसा माना जाता है कि अगर विक्टिम बिना आवाज़ किए पूरा दर्द सहता है ब्लड ईगल के दौरान तो वो सीधा वैलहला जाएगा। वैलहला नॉर्स कल्चर में एक कंसेप्ट है हेवन का। सारे बहादुर और स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स मरने के बाद वैलहला में जाते हैं। ब्लड ईगल पॉपुलर तब हुई जब आइवर द बोनलेस ने ये सज़ा नॉर्थम्बिया के राजा किंग एला को दी थी क्योंकि किंग एला ने वाइकिंग्स के राजा रैग्नार लोथब्रोक को मारा था। रैग्नार जब इंग्लैंड रेड से वापस आ रहा था तब उसकी शिप्स नॉर्थम्बिया के शोर्स पर क्रैश हो गई और रैग्नार को सैक्सन सोल्जर्स ने पकड़ लिया।
सैक्सन सोल्जर्स ने रैगनर को जब किंग एला के सामने पेश किया तो एला ने रैगनर को एक ऑफ़र दिया कि अगर वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाता है और अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग लेता है तो उसे छोड़ दिया जाएगा। मगर रैगनर ने ये ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया, जिसके बाद किंग एला बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया और उसने रैगनर को स्नेक पिट की सज़ा दी। स्नेक पिट एक ऐसी सज़ा होती है जिसमें विक्टिम को एक सांपों से भरे गड्ढे में फेंक दिया जाता है, जिसमें जहरीले सांप धीरे धीरे विक्टिम को काटते हैं और विक्टिम की मौत बहुत धीरे होती है। स्नेक पिट में फेंकने से पहले रैगनर ने एला से कहा, हाउ द लिटिल पिगीज विल ग्रंट व्हेन दे विल नो हाउ द ओल्ड बोर्स सफर्ड, जिसका मतलब था कि वेंजेंस इज कमिंग, अपनी तबाही के लिए तैयार रहना। रैगनर को उसके बाद जहरीले सांपों से भरे गड्ढे में फेंक दिया गया, जिसमें सांप उसे काटने लगे और कुछ घंटों के अंदर दर्द से तड़पने के बाद रैगनर की मौत हो गई। रैगनर ने जो फ्रेज़ बोला कि हाउ द लिटिल पिगीज विल ग्रंट, ये वाइकिंग सागाज में डिपिक्ट किया गया है कि रैगनर मेटाफोरिकली खुद को बोर कह रहा है और उसके बेटों को लिटिल पिगीज। जब वाइकिंग्स को ये बात पता चली तब उन्होंने डिसाइड किया नॉर्थम्बिया पर हमला करने का और उनको लीड किया आइवार ने। आइवार को बोनलेस इसीलिए कहा जाता था क्योंकि उसे बहुत रेयर बोन डिजीज़ था जिसका नाम था ऑस्ट्रोजेनेसिस इम्परफेक्टा, जिसकी वजह से आइवार की हड्डियां बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल थी और जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं पाता था। हल्का धक्का लगने के बाद भी उसकी हड्डियां फ्रैक्चर हो जाया करती थी। आइवार को उसके बॉडीगार्ड्स लड़ाई पे ले जाते थे एक शील्ड के ऊपर बैठाकर। आइवार की माँ आसलॉग, जो कि एक सीयर थी, यानी कि नॉर्स में कहते हैं जो लोग फ्यूचर देख सकते हैं, उसने रैगनर को एक दिन कह दिया कि आइवार बड़ा होके सबसे रूथलेस वाइकिंग बनेगा और वो बहुत ज़्यादा फेमस भी होगा। तो आज का हमारा वीडियो यही ख़त्म होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफ़िक टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट मेरा वीडियो 2 मिनट के लिए देखिए ताकि मेरा चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो जाए। और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो ज़्यादा लोगों को रेकमेंड हो तो नीचे लाइक का बटन है, आपको पता है क्या करना है, मैं नहीं बताऊँगा। इसी के साथ मैं आखिर में कहूँगा बाय बाय।